जय हिंद। वर्ग 6 का आज मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर है भोजन। भोजन इससे पहले हम लोग भोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ा चुके हैं। तो आज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ सब है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको मैंने लिया है। तो इसको आप देख लीजिए कि कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी, गेहूं, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। पादपों से कहने का मतलब हुआ ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। झींगा कहने का मतलब है झींगा मछली होता है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ समान पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संघटक है। यानी खीर बनाने के लिए हम लोगों को दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए और पानी भी चाहिए। ये इसका संघटक हुआ। संघटक करने का मतलब है उसका मुख्य सामग्री, यानी जिससे बनता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद यानी नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है, उन्हें खाद्य भाग कहते हैं। जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना इत्यादि। तो ये इसका चैप्टर का मुख्य सार हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर इसका चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी और तीसरा हो गया सर्वाहारी। तो शाकाहारी हो गया जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, यानी पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी हो गया जो केवल जंतु उत्पाद को खाते हैं, मतलब जो जीव जंतु को खाते हैं। सर्वाहारी हो गया जो दोनों चीज को खाते हैं, मतलब पेड़ पौधा भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं, वो सर्वाहारी हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो पहला जो इसका जो आंसर होगा, आलू। आलू का हम लोग तना खाते हैं। दूसरा हो गया मूली। मूली का क्या खाते हैं हम लोग? जड़ खाते हैं, तना खाते हैं। और तीसरा हो गया अमरूद। अमरूद का हम लोग क्या खाते हैं? अमरूद का हम लोग फल खाते हैं। चौथा हो गया गाजर, जिसका हम लोग जड़ खाते हैं। पांचवा हो गया गेहूं, जिसका हम लोग क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए।
तो कॉलम ए में जो खाद्य पदार्थ है वह हो गया आपको दूध, दही, पनीर, घी। तो इसको कॉलम बी से हम लोग मिलान करेंगे तो दूध, दही, पनीर, घी, ये इसका क्या होगा, ये सभी जंतु उत्पाद हैं। दूसरा है कि पालक, फूलगोभी, गाजर, इसका जो मिलान करेंगे ये सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, ये क्या है, तो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, इसका जो हो जाएगा मिलान हो जाएगा, दूसरे जंतुओं से खाते हैं। और तीसरा हो गया शाकाहारी, तो शाकाहारी का जो है, शाकाहारी हो गया, शाकाहारी में हो गया तुम आपको पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो देखिए एक का जो हो गया, एक का हो जाएगा आपको सभी जंतु उत्पाद हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं, इसका ये हो गया। दूसरा का हो जाएगा सब्जियां, और तीसरा का हो जाएगा, और चौथा का हो गया पादप उत्पाद। ये आपका मिलान हो गया कॉलम ए को कॉलम बी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो शब्द दिया गया है शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, इससे हमको भरना है। जैसे बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाते हैं, यह केवल क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो ये क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, ये हो गया आपको मांसाहारी। दूसरा है हिरण केवल पादप उत्पाद खाते हैं और इसलिए इसे डैश कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे शाकाहारी। तोता केवल डैश उत्पाद खाते हैं, तो तोता हो गया आपको पादप। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है, इसको क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा जो दूध हम पीते हैं। तो दूध हम लोग किससे पीते हैं, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, तो ये सब जंतु से हम लोग को क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो ये हो गया दूध हो जाएगा। इसमें हमें चीनी डैश से मिलता है, बताइए चीनी किससे मिलता है, जो सबको पता होगा, चीनी किससे मिलता है हम लोगों को, तो गन्ना से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोत के नाम लिखिए। तो पहला हो गया पादप और दूसरा हो गया जंतु। ये खाद्य पदार्थ के मुख्य दो स्रोत हैं, पादप और जंतु। पादप कहने का मतलब हो गया पेड़ पौधा, और जंतु तो समझते ही हैं, जीव जंतु। दूसरा प्रश्न है पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थ मतलब पेड़ पौधा से जो खाद्य पदार्थ हम लोग लेते हैं उसका नाम लिखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सभी अनाज, जैसे गेहूं, चावल, मटर, फल और सब्जियां इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। जंतु से तो अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क इत्यादि। संघटक क्या होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघटक क्या होते हैं। तो देखिए इसका जो परिभाषा है कि संघटक क्या होते हैं, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। मतलब किसी भी खाद्य सामग्री में अगर एक्स्ट्रा चीज को हम मिला देते हैं तो वह उसका संघटक हो जाता है। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी, ये खाद्य पदार्थ मिलकर क्या बनता है, मिल करके खीर बन जाता है ना, उसको खीर के संघटक हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संगठनों के नाम लिखिए। इसका जो आंसर है पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पादपों के खाद्य पदार्थ, पादपों के खाद्य भाग क्या होते हैं। जिसका जो आंसर है पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पादपों के खाद्य भाग के नाम लिखिए। तो पादपों के खाद्य भाग जो है उसका जो नाम है वह कुछ इस प्रकार है।
उत्तर हो जाएगा फल, फूल, पत्तियां, तना और जड़, ये सभी पादपों के खाद्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंकुरन क्या है? तो बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मकरंद यानी नेक्टर किसे कहते हैं? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुमक्खियां अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है? तो मधुमक्खियां अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो देखिए, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के 3 प्रकार हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी किसे कहते हैं? ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मांसाहारी किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादकों को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाहारी किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी का मतलब हुआ कि वे जो जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी हो गए, यानी पेड़ पौधा भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, ये हो गया सर्वाहारी।